ये जो व्हाट अबाउटरी है जो शुरू हो जाती है और पूछा सवाल कुछ और जाए और निकलकर कुछ और आए, लेकिन फिर भी मैं लौटती हूं अपने विषय पर। मुंबई से क्या निकलेगा? कन्वीनर के नाम पर, कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम पर, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर, सीट शेयरिंग के नाम? नहीं, मुंबई में जो निकलेगा उसको थोड़े समय के लिए परे रखते हैं। आपसे पूछ रहे थे आरपी सिंह साहब कि हमारे 38 दल जो हैं उनमें कहां विरोधाभास है, वो सब एक पेज पे है कि नहीं। मैं बता देता हूं कहां है। प्रधानमंत्री जी ने 2-4 चीजों को दुश्मन माना है, भ्रष्टाचार को, परिवारवाद को, तो मैं गिना देता हूं। आपकी निषाद पार्टी से उत्तर प्रदेश में आपका गठबंधन है, उनके बेटे सांसद हैं, वो खुद वहां मंत्री हैं। राजभर से नया गठबंधन किया है आपने, उनके बेटे क्या हैं, राजभर साहब क्या हैं, आपको मालूम है। अनुप्रिया पटेल केंद्र में मंत्री हैं, उनके पति राज्य में मंत्री हैं। बिहार चले जाइए, आपने अभी मांझी साहब से गठबंधन किया, उनके बेटे क्या हैं, मांझी साहब क्या हैं। महाराष्ट्र में तटकरे साहब कौन है, उनकी बिटिया कौन है, हो गया आपका। पवार साहब कौन है, अजीत पवार, उनका परिवार कौन है, उनका भतीजा कौन है, उनका बेटा कौन है, ये सबको मालूम है। गिनाऊं और मैं बोलता हूं, बात बोलो, मैं उत्तर दूंगा। ये तो हो गया परिवारवाद का। नहीं, इसका कोई उत्तर है नहीं। उत्तर है ना, सुन लीजिए, पहले सुन लीजिए। भ्रष्टाचार, आपके जो ठाकरे गुट से टूट कर आए, कितने लोगों पे ईडी के केसेस थे, वो अभी भी हैं कि नहीं? है ना। थे का मतलब क्या मतलब है? थे का मतलब क्या है? उप मुख्यमंत्री बनने के 3 दिन पहले प्रधानमंत्री ने 70,000 करोड़ के भ्रष्टाचार का आरोप एनसीपी पे लगाया था। वो आज आपके उप मुख्यमंत्री हैं कि नहीं? देखिए, राजनीति में बड़ा कन्वीनियंट होता है आरपी सिंह जी, राजनीति में बड़ा कन्वीनियंट होता है किसी दूसरे पे आरोप लगा देना कि लालू यादव ने ऐसा कहा, लालू यादव भ्रष्टाचार में कन्विक्टेड आदमी है। ये भी पॉलिटिकल कन्वीनियंस है जेडीयू की कि आज वो आरजेडी के साथ है, कल वो आपके साथ थे। जब वो आपके साथ थे तो बड़े अच्छे थे, आरजेडी के साथ गए तो खराब हो गए। ये पॉलिटिकल कन्वीनियंस होती है। पॉलिटिकल कन्वीनियंस ये भी है, गरिमा ने मुझसे सवाल पूछा है, पॉलिटिकल कन्वीनियंस ये भी है कि शिवसेना हमारे दम पे जीती थी और बाद में जाकर वो चरण पकड़ लिया उन्होंने, जाकर कांग्रेस। चलिए, वो डिबेटेबल है। अगर ऐसा ही है, ये एक बात है, सारी पार्टियों को जो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो योजनाएं हैं, जो जन कल्याणी योजनाएं हैं, वह सबको मंजूर है और सब उसके साथ है। जब 5 लाख रुपए की हेल्थ इंश्योरेंस मिलती है देश में 55 करोड़ लोगों को, वो लोगों को मंजूर है। लेकिन वो जब गरीब आदमी को कोरोना के दौरान उसका हाथ पकड़ा जाता है और कोरोना के दौरान उसकी चिंता की जाती है, वो सबको मंजूर है। और सबको, हाँ यही तो है, वो सबको मोदी जी मंजूर है, सबको मोदी जी नेतृत्व मंजूर है। उनके तय कर दीजिए, राहुल है, नीतीश है, जय स्टालिन है, जय फारूक अब्दुल्ला है, जय अरविंद केजरीवाल है, जय ममता बनर्जी है। देखिए, देश के इतिहास में पहले भी हुआ है और व्हाट अबाउटरी में नहीं जाना चाहिए। आरपी सिंह जी, आप बड़े गंभीर प्रवक्ता हैं। आप लोगों ने नहीं, नया शब्द नहीं है, ये होता आया है डिबेट्स में, इसीलिए मैं कह रही हूँ ये इसको कम से कम बंद किए जाने की आवश्यकता है। सुकेश, लौटते हैं। आपको तथ्य सुनने पर वाटर बॉटरी लगती है। जब मैं कहता हूं कि देश के अंदर 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिल गया, मेरा चैलेंज सरकार करिए, दुनिया में अंदर कोई एक और देश बता दीजिए यहाँ पे 55 करोड़ लोगों को 5 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस कवर होता हो। दुनिया में एक देश बता दीजिए। 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले का जवाब आप भी नहीं दे पाएंगे। परिवारवाद के आरोप का जवाब आप भी नहीं दे पाएंगे। बंद हो गया क्या? मुझे बताइए, केस बंद हो गया? मेरा चैलेंज कर लीजिए। हमारे यहाँ भाजपा के अंदर, मेरी बात सुन लीजिए, आज नड्डा जी अध्यक्ष हैं, हमें नहीं पता अगला अध्यक्ष कौन होगा। उनके यहाँ तो कहें कि राहुल गांधी होगा, राहुल गांधी के बाद प्रियंका वाड्रा होगी, या कोई गांधी परिवार होगा। कोई चिल्लाने से नहीं होगा। 2016 के बाद आप नहीं बता पाएंगे हिमंता बिस्वा शर्मा ईडी या सीबीआई के सामने कितनी बार पेश हुए। मेरा चैलेंज सरकार कर लीजिए, हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ आप मुकदमा लड़ लीजिए, मैं कोर्ट की फीस आपको दूंगा। केस सारे खत्म हो चुके हैं। आप क्या कि आप वाटर बॉटली करिए, मैं आपके शब्दों में, आप एक अपने मिथ्ये में रहती हैं, आप जमीन पे नहीं जाती। मेरा चैलेंज सरकार कर लीजिए, मैं इस डिबेट पे चैलेंज दे रहा हूं, अगली डिबेट पे कल आऊंगा। आप मुझे कृपा कर हिमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ क्या मुकदमा है, कौन से कोर्ट में है, उसकी जानकारी लेकर आइए। गरिमा, एक मिनट। आरपी सिंह साहब, केस लड़ने का काम गरिमा का नहीं है। केस लड़ने का काम, अब आप स्टूडियो में होने का फायदा मत उठाइए। सुन लीजिए पहले, केस लड़ने का काम चैनल का नहीं है आरपी सिंह जी। केस लड़ने का काम एजेंसी का होता है।
एफआईआर दर्ज करने का काम एजेंसी का होता है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का चलिए होता मैं है। इसको रिपीट ठीक है? इसको इसलिए इसको बार बार बोलता हूं। बार आप बार मुकदमा बार कहाँ बता इसमें दीजिए, मत जाइए कौन आप। सा मुकदमा है वो बता दीजिए, नहीं, उन पे कोई मुकदमा नहीं, बहुत पाक साफ आदमी है। कौन सा मुकदमा बता दीजिए। आपके कहने में थोड़ा मैं कहूँ सुकेश के खिलाफ 10 मुकदमे चल रहे हैं, बोल रोक लो मुझे। आपके खिलाफ 10 मुकदमे चल रहे हैं चोरी भ्रष्टाचार के, ऐसे थोड़ा होती है मुकदमा का। आप हास्य ठीक है, आप मैं मिठाई कह रहा हूँ कौन सा मुकदमा दिखा दीजिए। आप मिठाई जो लेकर आए, उस मिठाई जो लेकर आए, मिठाई जो लेकर आए, चंद्रयान की मिठाई, उसकी मिठास आपके वक्तव्य में दिखनी चाहिए। सुकेश, मैं आपसे वाइंड अप कर रही हूँ। मुंबई और ये इंडिया वर्सेस एनडीए का घमासान, मुंबई की मीटिंग, क्या पटाक्षेप, क्या बेहतर 2024 के लिए रोड मैप निकलेगा? देखिए, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा जो आज की तारीख में है और जो बड़ा कट थ्रोट कंपटीशन आज की डेट में राजनीति में है, और मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि जिस दिन से ये इंडिया का फॉर्मेशन हुआ है, एनडीए जो है ऑन टोज है। हम सब जानते हैं कि 38 दलों को जो जुटाया गया, उसमें बहुत सारे दल ऐसे थे जो उनको रिसीव करने वाले थे, उनको पहचानते भी नहीं थे कि ये किस दल के नेता हैं। ये बात हकीकत है, ये सबको मालूम है। लेकिन राजनीति में ये होता है, चूंकि बहुत प्रतिस्पर्धात्मक राजनीति है आज की तारीख में, ऐसे में कांग्रेस लेड इंडिया की तरफ से भी कोशिश होगी कि वो एक सिर्फ एक गठबंधन तैयार करने से, एक शेप ले लेने से सिर्फ काम नहीं होगा। उनको वहां से एक नीति तय करनी पड़ेगी, एक नेता जो ऐसा लगे कि ये नेता हो सकता है गठबंधन का, ये संदेश भी वहां से जाना पड़ेगा। और एक क्लियर कट मैसेज जब वहां से निकलता है कि इस नीति और इस नेता और इस नियत के साथ अब अगर हम जाएंगे तब जाके फायदा होगा। लेकिन राजनीति में ये एक दिन में नहीं होता है। ये तीसरी मीटिंग है जहां ये सब कुछ तय होना है। तो और एक बात और है कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में सबसे लोकप्रिय नेता है। एनडीए छोड़ दीजिए, भाजपा बहुत ही सशक्त पार्टी है, बहुत ही रिसोर्सफुल ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसके सामने क्या इंडिया अपने सारे हथियार रख दे? नहीं, वो लास्ट तक लड़ते हैं। मैं एक शेर के साथ खत्म करता हूं, एक किसी से सुना था मैंने कि कमाले बुज़दिली है, कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी नजरों में, कमाले बुज़दिली है पस्त होना अपनी नजरों में। अगर थोड़ी सी हिम्मत हो तो फिर क्या हो नहीं सकता। उभरने ही नहीं देती यहां अफसुर्दगी दिल की, अफसुर्दगी कहते हैं गम पीड़ा को, उभरने ही नहीं देती यहां अफसुर्दगी दिल की, नहीं तो कौन कतरा है जो दरिया हो नहीं सकता।